कोरोना काल। वटा जी, धन्यवाद न्यूज 18 से बात करने के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल ये कि कोरोना की जंग आपने भी जीती है। इस दौरान आपको भी कोरोना हुआ था, तो उस पूरे अनुभव को एक बार हमारे साथ साझा करेंगे आप? किस तरह से वो पूरा अनुभव आपका रहा? बहुत ही कठिन था, पर मैं बताऊंगा। जैसे मैंने 2020 से काफी मैं सेफ रहा, और जितना भी मैं मास्क वगैरह पहन सकता था, जब भी मुझे बाहर जाना पड़ा, मैंने सारे जो भी जो नॉर्म्स थे उसको फॉलो किए। पर मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्वियसली सेकेंड वेव जो 2021 में है वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग था। तो इसलिए मुझे लगा कि मतलब मैं कुछ लोगों की सेवा कर रहा था। उसपे कुछ लोग ने इंसिस्ट किया कि मतलब कि आप अपने मास्क उतारें। उस टाइम मेरे ख्याल से मेरे से वही गलती हुई कि मैंने अपना मास्क उतारा, जिसके वजह से मुझे भी कोरोना का इशू हुआ। अब उसमें क्या हुआ कि 15 दिन मैं घर पे रहा, मतलब 15 दिन अपने कमरे में रहा, और बिल्कुल चार दीवारें के बीच में रहना कुछ आसान चीज नहीं है। पर मैंने हर दिन कुछ नया सीखा। हर दिन मैंने देखा कि कोरोना की जो फीवर है या जो भी इश्यूज होते हैं, मतलब वो हर रोज कुछ नया सीखने को मिला। या थोड़ी घबराहट थी, थोड़ी सी शांति नहीं थी, और मैं देख रहा था मैं कैसे इसको झेलूंगा अपने आप चार दीवारों में रहकर। पर क्या है कि पांचवें या छठे दिन पर जब उनको लगा कि हो सकता है, डॉक्टर्स को लगा अगर कि मुझे वहाँ अस्पताल जाना पड़े ये वो, तो उसमें मेरे को थोड़ा लगा कि नहीं, अब मुझे अपने सोच विचार को थोड़ा बदलना पड़ेगा, और अपने आप सहन शक्ति, अपने आप भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं ठीक हो जाऊं और ज्यादा दवाई का उपयोग ना करूं या जो भी है। तो उसमें मुझे ये लगा कि जब मैंने अपने सोच को बदला, तो मुझे लगा कि मेरे को थोड़ा स्ट्रेंथ मिला कि मेरे को अपने आप को ही ठीक करना पड़ेगा। जैसे कि थोड़ा सा जो भी मेरे को अच्छा लगे, लिखना, पढ़ना, या मतलब कुछ टीवी पे देखना, तो उससे थोड़ा मेरा अनुभव था कि उस तरीके से ही मैं थोड़ा सा कोरोना के ऊपर मैंने ज्यादा सोच विचार नहीं की, और अपने हेल्थ पे की कि मैं अब ठीक होना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे विचार थे जो मेरे को लगा था कि मैं सबको वैसे भी शेयर करूंगा। पर बहुत कठिन है, क्योंकि ये आप चार दीवार में हैं, किसी से ज्यादा बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते हैं। और मैं खुशी हुई कि मैं अस्पताल नहीं जाना पड़ा मुझे, या मेरे को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, ना मेरे को कोई रेमडेसिविर या मतलब कोई ऐसी दवाइयों की जरूरत पड़ी। पर 8वें दिन 9वें दिन के बाद मुझे लगा कि मेरा टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो रहा है, और मतलब कि ऑक्सीमीटर को देख रहा था, हार्ट बीट देख रहा था, हर चीज। तो ये सारा मेरे को लगा कि मुझे अपना सोच विचार थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना था, और उससे बदलाव आया। आपने कहा कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं हुई, रेमडेसिविर की जरूरत नहीं हुई, लेकिन देश ने देखा कि किस तरह से लोगों को कितनी जरूरत थी। जब दूसरी वेव आई, कहीं ना कहीं ये देखा गया कि ना तो केंद्र सरकार, राज्य सरकारें भी फेल रही। जो इंफ्रास्ट्रक्चर को उनको एक साल में तैयार करके उन्होंने रखा था, वो सब कहीं ना कहीं खत्म नजर आया। लोगों की मृत्यु बहुत ज्यादा हुई, जो मृत्यु दर है वो लगातार बढ़ता गया। हाँ, आज जो है जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन जो ये पूरा दूसरा वेव रहा, सभी परिवार में कोई ना कोई, किसी ना किसी को खोया है लोगों ने। जिस तरह से कई खबरें उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से गंगा में लाशें बहाई जा रही थी, कई तस्वीरें हमने मीडिया के जरिए देखा। वो तस्वीरें कितना ज्यादा इमोशनल करने वाला था। हाँ, देखिए, मुझे बहुत दुख महसूस हुआ, क्योंकि देखिए मैं हर रोज किसी ना किसी के साथ डीलिंग कर रहा था कि अगर उनको किस चीज की जरूरत है, वो मेरे दफ्तर के बाहर, मेरे घर के बाहर लोग आते थे और रिक्वेस्ट करते थे, मतलब कि जिस तरीके से भी कि आप हमें हेल्प करिए कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, या मतलब कि आईसीयू बेड नहीं मिल रहे हैं। और
मैंने आपको बताऊं, मैंने अपने जितने भी लोग हमें घर पे थे, हमारे जो हेल्प करते हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आज ये समय आ गया है कि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, आप लोगों से दूर नहीं रहेंगे और मास्क नहीं पहनेंगे, तो अगर आप बीमार होंगे, मैं भी आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है कहीं, आईसीयू बेड नहीं हो पा रहे हैं और दवाइयां भी नहीं मिल रही हैं, और दवाइयां पता ही नहीं कि अगर बिल्कुल सही है दवाई या कोई डुप्लीकेट दवाई है। तो और इतने फोन आए, चाहे 2 बजे 5 बजे, और किसी ने ये भी बोला कि सर आपने हेल्प नहीं किया, उनकी मौत हो गई। तो मुझे और लगा कि मुझे तो और थोड़ा हेल्प करना चाहिए, और मतलब कि बाहर निकलना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए, और किसी को भी, चाहे डॉक्टर साहब भी मतलब कि मजबूर थे, पर मैंने फिर से उनको रिक्वेस्ट किया कि सर आप समझिए, ये जरूरी है। और प्रॉब्लम यह है कि उनके इतने सारे केस थे। देखिए, ये जो हमें झेलना पड़ा है, जो ये पेंडेमिक था, ये आसानी से हम इससे दूर रह सकते थे, पर अगर हम जनवरी के महीने में हम बोल रहे हैं और मजाक बना रहे हैं कि जैसे राहुल ने बोला सुनामी आएगी, और उसका मजाक बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद इलेक्शंस होते हैं 5 जगह, 5 रीजनल इलेक्शन होते हैं, फिर आप मतलब कि स्पिरिचुअल मेले होते हैं कुंभ में, और मतलब कि गुजरात में, और मतलब कि ये सुपर स्प्रेडर थे। अगर ये करना ही था तो वैक्सीन बाहर क्यों भेजा? आपने वैक्सीन को पहले लगा देने थे उसी रीजनल एरिया में जहां इलेक्शन होंगे, उस तरीके से चलते कि यार पहले यहाँ वैक्सीन यहाँ कर दो जितने लोगों को, क्योंकि हमें वहां अपना इलेक्शन करना है, अपने कैंपेनिंग करने हैं, और मतलब कि ये करना है। और हम डाइवर्स कल्चर है, हेरिटेज है, तो मतलब कि सारे फेथ्स हैं हमारे कंट्री में। हम ये नहीं कह रहे कि इनका कुंभ मेला रोका जाए या कुछ और रोका जाए, पर इस टाइम बहुत जरूरी था कि लोग झुंड में ना रहें, लोग अपने रिस्पेक्ट करें कि जो वो अपने रिलीजन के द्वारा सोच रहे हैं, पर प्रॉब्लम है उसका इफेक्ट कितने लोगों को हुआ। अब 2020 में हमारे पास गांव में नहीं था ये कोविड, और 21 में खाली गांव में गया, और गांव में किस लिए गया? क्योंकि ये कुंभ मेला की वजह से, या गुजरात में जो ये मटके वाली रैली थी, मेरा कहना यह है कि वहां उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, ना अस्पताल है, ना दवाइयां हैं, और इतने लोग अपने जान गंवा दिए, इतने परिवार इतने दुख में हैं। और मैंने फर्स्ट हैंड लोगों के साथ डीलिंग की है, और मैं आपको बताऊंगा, मेरे खुद के जो दोस्त हैं, उन्होंने अपने पिताजी को खोया, फिर उसके 1 हफ्ते बाद अपने माताजी को खोया, और मैं उनको किस तरीके से उनको क्या बोल सकता हूं, मेरे पास शब्द ही नहीं थे, पर सारा कोरोना की वजह से। अब इलेक्शन के जो भी आप स्टेट देखेंगे, उसमें कुछ पता नहीं अगर हमें सही जो नंबर्स ऑफ कोविड केसेस हैं वो बताते हैं या नहीं, और मतलब जितने केसेस हैं, जितने मतलब कि मेरा ये कहना है कि ये स्ट्रक्चर जो मतलब ये तरीका था, उससे बहुत ही नुकसान हुआ। मतलब सबने अपने किसी ना किसी को, प्यारों को खोया है, और सारे घबराए हुए हैं, क्योंकि देखिए आज उसके वजह से आप लॉकडाउन करेंगे, लॉकडाउन के वजह से लोगों की कोई आमदनी नहीं है, और आज उनको पता ही नहीं कि हम कहां से वैक्सीन लगाएं। अगर वैक्सीन 1100-1400 रुपए की है, जबकि सब लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन फ्री है। आप मेरे को ये बताइए, मैं लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं मैंने अपना आरोग्य सेतु को इस्तेमाल किया, सर कोई जवाब नहीं है। 5 दिन बाद, 7 दिन बाद वो कहते हैं सर अगर मैं वैक्सीन लगाऊंगा, मेरे को उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, वो उनको समझ नहीं है। वो घबराते हैं कि मेरे को कोई आफ्टर इफेक्ट, साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। और वो कहते हैं कौन सा सेंटर है जहां मैं जाऊं, जो आप कह रहे हैं कि फ्री वैक्सीन, या मतलब आप कहते हैं फ्री वैक्सीन पर कहते हैं 25% प्राइवेट अस्पताल में जाइए, उसमें 250 रुपये लगेंगे।
हाँ, ये एक सवाल था रॉबर्ट कि तीसरी बार वैक्सीनेशन पॉलिसी को सरकार ने बदला है और अब जो घोषणा कल प्रधानमंत्री ने की उसमें फ्री वैक्सीन फॉर ऑल, उन्होंने कहा 18 साल से ऊपर के सभी को फ्री वैक्सीन दिया जाएगा, जिसकी मांग लगातार राहुल गांधी करते रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने 2 बार पत्र लिखा इस बाबत और ये भी कहा कि सबको वैक्सीन मिलना चाहिए और सरकार पर लगातार ये दबाव डालने का विपक्षी पार्टियों ने काम किया। तो क्या लगता है अब जो ये फैसला सरकार ने लिया है ये विपक्ष के दबाव में लिया, सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर लिया, क्या इस फैसले को आप सही मान रहे हैं? देखिए, मैं वही कहने वाला था, ये सुप्रीम कोर्ट ने जब ये उनके ऊपर प्रेशर डाला है तो उनको एक्शन लेना पड़ा है, क्योंकि अगर आप यही बोलते रहेंगे कि 60 वर्ष में 70 वर्ष में क्या हुआ है देश भर, कुछ नहीं हुआ है, और जब आप ये सब कह सकते हैं कुछ नहीं हुआ है, तो आप ये अकाउंटेबिलिटी भी लो कि इलेक्शंस के वजह से और स्पिरिचुअल ये मेले के वजह से जो मौत हुई है, जो मतलब लोग बीमार पड़े, जिसका स्ट्रक्चर नहीं था, तो आप उसका भी तो अकाउंटेबिलिटी लेंगे कि ये सारा अवॉइड हो सकता था। और हाँ, मुझे पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, सोनिया जी ने, राहुल ने दिसंबर में बोला था कि हमारे को वैक्सीन ड्राइव फुल पूरे देश में करना चाहिए और हम अपने वैक्सीन बाहर भेज रहे हैं। आज हम दूसरे मुल्कों से वैक्सीन ले रहे हैं और मतलब कि उनकी मदद ले रहे हैं। तो मेरा सोच है कि ये क्या प्लान है या क्या स्ट्रक्चर है। हमें पार्टी से अबव पार्टी लाइंस होना चाहिए, सारे रीजनल पार्टी हो या मतलब आपकी सेंट्रल पार्टी हो, इकट्ठे एकजुट होकर देश के हित में और लोगों के हेल्थ के लिए सोचना चाहिए कि वैक्सीन कहाँ जरूरत है, या मतलब वैक्सीन तो सब जगह जरूरत है, क्यों पर कहते हैं 18 वर्ष के बाद ये नहीं मिलेगा। तो जो है, मैं जो बोल रहा हूँ ये लोगों से समझ के सुन के बोल रहा हूँ कि उनके मुश्किलें क्या है। कि मुश्किल है कि सर हम 1400-1200 रुपए नहीं दे सकते, ठीक है, आज फ्री वैक्सीन है तो आज सुबह से हम लगे हुए, हमें कोई सेंटर नहीं बताया गया है, हमें कोई आरोग्य सेतु के द्वारा कुछ भी नहीं पता है, और अभी वही है प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो अभी वो कह रहे नहीं, अभी भी वही खर्चा है। तो मेरा मतलब है कि ये लोग, उनको कोई डायरेक्शन नहीं है, उनको पता नहीं है कि ये सारी जस्ट बात करते हैं टीवी वगैरह पर कुछ नतीजा नहीं निकलता है। तो हमें एक लिस्ट अगर दे दें कि ये सेंटर है, इसमें जाएंगे और इस जगह में आपको फ्री वैक्सीन मिलेगा, और उसके बाद कोई अगर आपको घबराहट है कि क्या होगा, वहां कोई आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे क्या चीजें। तो ये एक क्रोनोलॉजी या तरीका होना चाहिए जो ये फॉलो किया जाए। तो अभी मैं जैसे सोच रहा हूं उसके बारे में कि मेरे से लोग बोलते हैं कि थर्ड वेव होगा या नहीं, और सारे डॉक्टर कह रहे हैं इनएविटेबल है थर्ड वेव, उसमें बच्चों को सुरक्षित रहना पड़ेगा और उनके ऊपर थोड़ा सा वार हो सकता है पर कोविड का। पर मेरा यह है कि अगर आज से ही प्लानिंग हो, प्लानिंग किया जाए, पर मैं कह रहा हूं हर रीजनल पार्टी को ले लो, हर मतलब सेंट्रल पार्टी, सब इकट्ठे बैठ के सोचे कि हम इससे आगे कैसे बढ़े, इससे बच के कैसे रहें जो थर्ड वेव है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हमें तो ये दिखाई दे रहा है कि कौन चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होगा यूपी में या जो भी है, उनके द्वारा हम करेंगे। अभी यार कौन देख रहा है, कौन सोचना चाह रहे हैं कि यूपी इलेक्शन में कि ये कैंडिडेट होगा या वो कैंडिडेट होगा, ये महत्व नहीं रखता हमारे लिए। आज हमें यह है कि थर्ड वेव को हम कैसे मैनेज करेंगे, वैक्सीन कैसे देंगे, हु इज इंटरेस्टेड इन कौन सीएम कैंडिडेट होगा, और उनके हित में हम लोग मतलब सॉरी गो है। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ